हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, मार्केट खुलते मैंने 42,400 की पुट को राइट किया। हालांकि इसका भाव अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया था, मैं एग्जिट ही करने लगा था, एकदम से वापस प्राइस नीचे आ गया। पर यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, हर बार की तरह छोटा ही लॉस लेके एग्जिट कर जाएंगे जैसे ही ट्रेड हमारा पलटता है। तो कंसेप्चुअल ट्रेडर्स को वैलिडेट करेंगे। प्रीवियस जोन कंटिन्यू हुआ है, जो हमारे लेवल्स होते हैं 100 पॉइंट क्वालिफाई किए। जैसे ही मैंने एंटर किया क्वालिफाई कर चुके थे, पर एकदम से वापस से प्राइस उसका टूटने लगा बैंक निफ्टी का। अभी वापस से हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, बैंक निफ्टी लगता है दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गाइस, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना, मार्केट जो है दोनों ही तरफ के मूव दे सकते हैं। और यही चीज मैंने डिस्कस की थी अपने स्टूडेंट ग्रुप में भी। कुछ देर में मेरा जो व्यू है वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा पब्लिक चैनल में भी। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर पाओगे सिर्फ। तो गाइस, कुछ देर देखते हैं इसको, और अगर मार्केट पलटती है तो अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड लेंगे। स्कैल्पिंग वाला दिन है, दोनों ही तरफ मैं एंट्री कर सकता हूं। अभी मैंने पुट को राइट किया है, ये एक बुलिश ट्रेड है। कुछ देर में अगर मेरे को सिग्नल मिलता है नीचे की तरफ का तो वहां पे भी एंटर कर लेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो गाइज, एक बार फिर से मुझे यहाँ पे नुकसान लेना पड़ा, एक छोटा सा नुकसान, 2746 रुपए का नुकसान। आगे मैं और भी ट्रेड लूंगा, देखते हैं नुकसान रिकवर होगा या फिर हमारा नुकसान यहाँ से बढ़ता है। पर गाइज, हमेशा की तरह इस बार भी मैंने जो नुकसान लिया है छोटा सा लिया है, 2700 रुपए कुछ भी नहीं है भाई। एक ही बार बड़ा मूव आएगा, जैकपॉट वहां पे निकलेगा और 27,000 रुपए का प्रॉफिट देखते देखते बन जाएगा। तो छोटे लॉसेस लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बड़े बड़े पॉइंट्स निकलने चाहिए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकलने चाहिए। बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, छोटा लॉस भी चलेगा, पर लॉस में हमेशा ध्यान रखना, बड़ा लॉस कभी नहीं चलेगा। राइट, तो देखते हैं गाइस, कुछ देर में अगर मेरे को दोबारा मूव मिलता है तो वहां पे मैं एंट्री करता हूं। तो गाइस, मुझे नीचे की तरफ का एक सिग्नल मिला, हालांकि मैं वहां पे एंट्री नहीं कर पाया। मैं उस टाइम पे आप लोगों से बात ही कर रहा था 9:24 पे, और एकदम से सिग्नल नीचे की तरफ का आया। वहां पे मैं पुट को खरीद सकता था, पर कोई बात नहीं। अगर सिग्नल मिस हो चुका है तो गाइस उसको अवॉइड ही करेंगे, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। पूरा दिन अभी बाकी है, बार बार हमें ट्रेड यहां पे मिलते रहेंगे। तो देखते हैं अभी कुछ देर में दोबारा। तो भाई लोग, इस बार मैं बिल्कुल रेडी हूं एंट्री करने के लिए, और मेरे रडार में है 42,200 की कॉल, जिसका भाव चल रहा है अभी 280 के आसपास। तो गाइस, जैसे ही मुझे अपसाइड सिग्नल मिलेगा वैसे ही मेरी एंट्री हो जाएगी, मैं कॉल लॉन्ग करूंगा इस बार। तो गाइज, एक बार फिर से मुझे मौका मिला एंट्री करने का। 9:45 पे अपसाइड सिग्नल आया, जहां पे मैंने एंटर किया और 42,200 की कॉल ने हाई लगा दिया 362 का एंट्री करने के बाद। और गाइज, मैंने 300 के भाव से एंटर करना शुरू किया था, 320, 340, 350। मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता ही जा रहा था 150 करके। पर उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और मैंने जो मेरा एवरेज प्राइस था वहां पे फटाफट से एग्जिट कर लिया। तो गाइज, दिन का नियम, बड़े नुकसान नहीं लेने। देखते हैं अभी आगे दोबारा मौका मिलता है तो गाइज, मैं अपना नेक्स्ट ट्रेड भी ले चुका हूं, और इस बार हमने फिर से 42,200 की कॉल को शॉर्ट किया है। 450 क्वांटिटी हमने पहले ट्रेड किया था, अभी 900 क्वांटिटी में हमने वो ट्रेड किया है। तो गाइज, यहां पे मैं कम पैसों में ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूं। काफी बार रिक्वेस्ट आती है कि भाई कम पैसों में कॉल कैसे शॉर्ट करें, तो मेरे भाई हेज बना के ट्रेड करो ना। देखो, मेरे को 42,200 की कॉल को शॉर्ट करना था। शॉर्ट मैंने क्यों किया गाइस, जब इसने 383 का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जब वहां से वो पलटने लगा, 38-40 पॉइंट नीचे गिरा, तो वहां पे मैंने अपनी एंट्री की। 300, 400, 500 करते करते मेरी क्वांटिटी जो है 900 हो गई। मैं इससे ज्यादा क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकता हूं, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि एक लॉट के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। जब आप हेज बना के काम करते हो, दूर आउट ऑफ द मनी कॉल साथ में खरीद लेते हो, तो आपका पैसा जो है कम लगता है। सिर्फ और सिर्फ 30-35 हजार रुपए में आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, ऑप्शन राइटिंग के बेनिफिट उठा सकते हो। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी आपके प्रॉफिट बनते रहते हैं। धीरे धीरे कॉल का प्राइस जो है गलता जाएगा, यहां पे प्राइस जो है टूटता जाएगा। कल वैसे भी एक्सपायरी है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो टाइम डीके का इंपैक्ट जो है वो भी ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए सेफ ट्रेड रहता है अगर आप राइटिंग करके चलो, चाहे आप आउट ऑफ द मनी शॉर्ट करो। पर वैसे मैं एडवाइस नहीं करता ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने के लिए। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए यार, कि अगर ट्रेड आपके हिसाब से जा रहा है तो आप अच्छे खासे पैसे वहां पे बना के चलो। तो गाइस, हुआ क्या, कंसेप्चुअल ट्रेडर्स, दिन की शुरुआत में जो मैंने ट्रेड लिया वो ट्रेड गलत चला गया, वहां पे मेरा नुकसान हुआ। उसके बाद सेकंड ट्रेड मेरे से मिस हो गया, थर्ड ट्रेड मैंने कॉस्ट पे एग्जिट कर लिया, चौथा ट्रेड एचपी स्कैल्प मुझे मिल चुका है। देखते हैं इस बार। तो गाइज, एक बार फिर से मैं एग्जिट कर चुका हूं कॉस्ट पे, और यहां से भी एग्जिट करते हैं जो हमने हेज बना रखी है। ऑलराइट, तो गाइज, मेरे को इस वाले ट्रेड में लगभग 30-35 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, पर 30-35 हजार रुपए का मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। उसके बदले में 3,000 रुपए का नुकसान मैं ले लूंगा। देखो, 900 क्वांटिटी पे
30,000 रुपए का प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। 900 क्वांटिटी थी वो, 30,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत ही छोटा प्रॉफिट था। मैं पॉइंट्स देख के ट्रेड करता हूं, मुझे बड़े पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए। वहां पे 1 लाख बन सकता था, 2 लाख बन सकता था, और भी बड़ा पैसा बन सकता था। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो छोटे मोटे प्रॉफिट आपको छोड़ने होंगे और छोटे मोटे पॉइंट्स में एग्जिट नहीं करना, छोटे मोटे पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं लेना। मार्केट मौके देगी, दोबारा मौका देगी, फिर से एंट्री कर लेंगे। तो गाइस अभी मैं 3 बार ट्रेड ले चुका हूं, 3 बार ट्रेड ले चुका हूं, पर मेरे दिन की लॉस की लिमिट खत्म नहीं हुई। इसको ओवर ट्रेड नहीं बोलते। काफी सारे लोग कमेंट करने वाले कि भाई आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, पर हर बार वीडियो पे इस तरह के कमेंट्स आते हैं। आई एम श्योर कि वो लोग नए होंगे अभी मार्केट में, तो इसलिए इस तरह के कमेंट करते हैं, या पहले उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देख रखी। तो भाई ओवर ट्रेडिंग वो होती है जहां पे आप अपनी कैपिटल, जितनी आप कैपिटल मैनेज कर सकते हो उससे ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो, या फिर जो दिन की लॉस की लिमिट है वो खत्म हो गई। अब मेरे को 20,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, मैं ट्रेडिंग करता ही जा रहा हूं, तो वो ओवर ट्रेडिंग कहलाएगी। लॉस की लिमिट खत्म नहीं तो वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है मेरे वाले ट्रेड में फिर से नुकसान हो जाए, पर ये चीज श्योर है कि नुकसान मेरे बड़े नहीं होंगे। नुकसान मैं छोटे लेके चल रहा हूं, स्कैल्पिंग कर रहा हूं, छोटे लॉसेस में एग्जिट कर रहा हूं। पर स्कैल्पिंग हम लोग सीटी वे स्कैल्पिंग करते हैं, जहां पे छोटे लॉस में तो एग्जिट करते हैं पर छोटे प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करते मेरे भाई। तो देखते हैं अगली बार जो हमारा ट्रेड मिलता है वो जैकपॉट निकलता है या फिर एक बार फिर से हमें नुकसान देके जाता है। गाइस बार बार हमें मौके मिल रहे हैं। एक और मौका मुझे मिल चुका है, मतलब कि मेरे नजर में है 4200 कॉल, इसने फिर से अपना हाई लगा दिया है 408 का। अब यहां पे तो मुझे एंटर नहीं करना, मुझे खरीदना नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है। पर हाँ, यहां पे मैं एचपी स्कैल्प कर सकता हूं और इसको बेचने के लिए लगाएंगे। थोड़ी क्वांटिटी रखते हैं अभी, धीरे धीरे क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे भी गाइस। एसएल ऑर्डर लगा के लगभग 40 पॉइंट नीचे। ओके, तो गाइस देखते हैं एक बार फिर से एंट्री करके, इस बार हमारे टारगेट्स आते हैं या फिर मार्केट दोबारा पलटती है और हमें नुकसान होता है यहां पे। तो गाइस भाव अभी तक आया ही नहीं जो हमने एंट्री के लगाया था, और नया हाई लग चुका है 426 का। तो अब 426 के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री होगी, और यहां पे जो मेरी एंट्री प्राइस है वो चेंज हो चुका है। अब मैंने कर लिया है 385 पे मैं एंटर करूंगा। तो एंट्री अगर नहीं हुई, देखो यही बेनिफिट होता है एचपी स्कैल्प का, हम हाई प्राइस पे इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाई नए बनते जाएंगे, अकॉर्डिंगली हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो बदलता जाएगा। और अगर एंट्री हो गई तो फिर जहां से मार्केट पलटी, जहां से प्राइस पलटा, वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाता। तो देखते हैं अब हमें एंट्री दोबारा मिलती है या फिर नए हाई लगते हैं। तो गाइस अभी तक हमें एंट्री नहीं मिली, 426 का ही हाई है, 385 का मैंने ऑर्डर लगा रखा है अपना। ऑलराइट, तो एग्जीक्यूट हो चुका है 300 क्वांटिटी हमारी। तो भाई लोग मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करना चाहता हूं, पर यहां पे मैं बड़ी क्वांटिटी नहीं बनाऊंगा, मैं करूंगा एवरेज अप। और जैसे कि मैंने बोला कि कम पैसों में भी हम ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है जहां पे मैं कम पैसों में 42,200 की कॉल को राइट कर सकता हूं, और वहां पे मैंने दूर आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद के रख ली है, जो कि दिन के आखिर तक जीरो तो नहीं होने वाली, कुछ पॉइंट छूटेंगे। तो भाई लोग जो हमारा ट्रेड था प्रॉफिटेबल हो चुका है। यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाता जा रहा हूँ, प्राइस भी टूट चुका है जहां से हमने एंटर करना शुरू किया था। और सबसे मजे की बात, जो 426 का हमारा हाई था वही हमारा स्टॉप लॉस था, वो अभी तक हिट नहीं हुआ। तो इसी तरह से जैकपॉट निकल आते हैं मेरे भाई। उस समय अगर मैं 25-30 हजार रुपए का प्रॉफिट ले लेता तो अभी 50,000 रुपए कैसे बनते, और अभी यहां पे अगर 50,000 रुपए पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा तो लाख कैसे बनेगा, 1.5 कैसे बनेगा, 2 कैसे बनेगा। मुझे नहीं पता कि 1.5-2 बनेगा नहीं बनेगा, मुझे ये पता है कि ये ट्रेड विनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, चांसेस हैं। तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को सिर्फ और सिर्फ ट्रेल करना है और इसको होल्ड करके रखना है। तब तक होल्ड करके रखना है जब तक मार्केट वापस से पलटती नहीं। गाइस बिल्कुल मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड हो रहे हैं, जिस तरफ मार्केट रुख ले रही है उस तरफ के ट्रेड हो रहे हैं। स्कैल्पिंग वाला दिन था आज, और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसके अंदर। तो गाइस हम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं अपने टारगेट के, और अच्छी बात 426 का हाई अभी भी नहीं टूटा, हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट नहीं हुआ। और गाइस हमारी आधी क्वांटिटी अभी एग्जिट हो चुकी है। तो अभी हमारा प्रॉफिट जो है 82,000 का बन चुका है, यहां से और भी प्रॉफिट बन सकता है। तो मुझे अब क्या करना है गाइस, हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करनी है, देखना है कि कहां तक प्राइस जाएगा और हमें कितना प्रॉफिट और देके जाता है ये। तो गाइज मैं एग्जिट कर चुका अपनी पोजीशन से, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। और गाइज एक बार फिर से अच्छा दिन, और जो मेरा व्यू था वो मैंने शेयर भी किया था अपने पब्लिक चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है। तो गाइज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि क्या न्यूज़ थी, क्या कारण था जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज दोनों ही तरफ के ट्रेड लेने हैं।
तो गाइज मैं जनरली दोनों तरफ के ट्रेड नहीं लेता। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पे दोनों ही तरफ के मूव एक्सपेक्टेड होते हैं और मार्केट दोनों ही तरफ की चाल चलती है। हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रुख को पकड़ना है, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है और वहां पे बड़े पॉइंट्स निकालने हैं। चलिए ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज योर डे।